एक मूक दोस्त। छोटे से गांव में रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक बात उसे बहुत खास बनाती थी, उसका प्यार जानवरों के प्रति। उसके घर के पास एक बड़ा जंगल था, जहां वह अक्सर घूमने जाता। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक अजीब आवाज सुनकर रुक गया। उसने पास जाकर देखा तो एक छोटा कुत्ते का पिल्ला कांपते हुए एक झाड़ी के नीचे पड़ा था। उसकी एक टांग घायल थी। रमेश को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह बिना किसी डर के पिल्ले को गोद में उठाकर घर ले आया। उसके माता पिता ने शुरुआत में उसे डांटा, क्योंकि वे पहले से गरीबी में जी रहे थे। लेकिन रमेश ने पिल्ले की हालत देखकर जिद की कि वह उसे ठीक करेगा। उसके पिता ने हार मान ली। रमेश ने पिल्ले का नाम मोटू रखा। धीरे धीरे मोटू रमेश का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। मोटू ने रमेश के अकेलेपन को मिटा दिया। जब रमेश स्कूल जाता तो मोटू उसकी राह देखता और उसके लौटने पर अपनी छोटी छोटी पूंछ हिलाकर उसे खुश करता। वह रमेश के साथ खेलता, खेतों में दौड़ता और हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। लोग अपने घरों में छुप गए। रमेश का परिवार भी डर के मारे घर के अंदर दुबका हुआ था। लेकिन तभी रमेश ने देखा कि मोटू घर के बाहर नहीं था। वह घबरा गया। माँ, मोटू बाहर है। मैं उसे देखने जा रहा हूँ, रमेश ने कहा। नहीं बेटा, तूफान बहुत खतरनाक है, तू बाहर नहीं जा सकता, उसकी माँ ने रोका। लेकिन रमेश को मोटू की चिंता थी। वह अपने माता पिता की बात नहीं मान सका। बिना कुछ सोचे समझे वह बाहर दौड़ पड़ा। तेज बारिश ने उसकी आंखें बंद कर दी, लेकिन वह मोटू को पुकारता रहा। मोटू, कहाँ हो? कुछ देर बाद उसने एक कमजोर भौंकने की आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि मोटू एक टूटे हुए पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की शाखा को हटाया। उसने मोटू को गोद में उठाया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। वह खुद भी ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने मोटू को कसकर पकड़ा हुआ था। घर पहुंचने पर रमेश ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उन्होंने तुरंत मोटू की देखभाल की। धीरे धीरे मोटू ठीक हो गया। इस घटना के बाद रमेश का अपने माता पिता के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने समझा कि जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और देखभाल के हकदार हैं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बार फिर खतरा मंडराने लगा। इस बार गांव के पास के जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी। गांव के लोग घबरा गए और अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रमेश और उसका परिवार भी भागने की तैयारी कर रहा था। तभी मोटू ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह बार बार जंगल की ओर भागता और भौंकता। क्या हुआ मोटू? रमेश ने पूछा। मोटू ने फिर से जंगल की ओर दौड़ लगाई। रमेश ने समझा कि कुछ गलत है। वह मोटू के पीछे पीछे गया। जंगल के पास पहुंचने पर उसने देखा कि आग में कुछ जानवर फंसे हुए थे। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की वजह से डरकर पीछे हट रहे थे। रमेश ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद जानवरों को बचा लिया गया। इस काम में मोटू सबसे आगे था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जंगल में जाकर जानवरों को बाहर निकालने में मदद की। इस घटना के बाद मोटू गांव का हीरो बन गया। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। रमेश के माता पिता को गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा और उसका मूक दोस्त एक मिसाल बन गए। मोटू और रमेश की दोस्ती ने साबित कर दिया कि प्यार और दया किसी भी रिश्ते को अमर बना सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जानवर भी हमारी तरह भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए
और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए।